नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं जवाहर, लेक्चरर मैथमेटिक्स HB इंटर कॉलेज अलीगढ़। जैसा कि आप सबको पता है कि लॉकडाउन का समय चल रहा है और ऐसे समय में किसी भी संस्था में शिक्षण कार्य कराना संभव नहीं है। लिहाजा हमें ऊपर से निर्देश प्राप्त हुए हैं कि ऑनलाइन के माध्यम से आपको वीडियोस तथा स्टडी मटेरियल के द्वारा सामग्री को आप तक पहुंचाई जाए, यानी उपलब्ध कराई जाए। तो बिना किसी फॉर्मेलिटी के मैं अपना टॉपिक शुरू करता हूं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 11th क्लास में आपने एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था रिलेशन एंड फंक्शन। आज हम उसी चैप्टर को क्लास 12th में पढ़ेंगे, क्योंकि क्लास 12th में दो पार्ट हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो पार्ट 1 बुक का पहला चैप्टर है ये रिलेशन एंड फंक्शन। मुझे मालूम है कि आपको थोड़ा सा ये बोरिंग लगता है चैप्टर, लेकिन खुशी खुशी आपको ये जानना है, बड़े शांत मन से, पूर्ण मनोयोग से आप श्रोता बन जाइए और इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। क्लास 11th में हमने रिलेशन से संबंधित डोमेन के बारे में जाना, कोडोमेन के बारे में जाना, रेंज के बारे में जाना, तथा वहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स के बारे में जाना। जिस तरह से बीजगणितीय व्यंजकों का गुणनफल करते हैं तो बीजगणितीय व्यंजक ही प्राप्त होता है। अंगगणित संख्याओं का जब गुणनफल करते हैं तो अंकगणितीय संख्या ही प्राप्त होती है। उसी प्रकार से अगर दो सेट्स का जब हम गुणनफल करते हैं तो वो सेट के रूप में ही आता है और उसे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स कहते हैं, यानी कार्तीय गुणनफल कहते हैं दो सेट्स का, दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर मैंने दो सेट लिए, एक सेट A एंड एक सेट B। पहले सेट में 5 और 6 एलिमेंट हैं, दूसरे सेट में 1 2 3 एलिमेंट्स हैं। अब हम इन दोनों को लेकर के कार्टेशियन प्रोडक्ट तैयार करना है, यानी कार्तीय गुणनफल ज्ञात करना है। इस कार्तीय गुणनफल को हम A क्रॉस B और B क्रॉस A के द्वारा भी जानते हैं। जनरल भाषा में इसे A क्रॉस B और B क्रॉस A कहते हैं, ऐसे मान लीजिए। तो इससे इस गुणनफल को या इस प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए हमारे पास में दो मेथड है। कौन कौन से दो मेथड हैं? पहला मेथड है पिक्टोरियल डायग्राम के द्वारा ज्ञात करना। मैंने यहाँ पर पिक्टोरियल डायग्राम बनाए हैं। A सेट लिया, B सेट लिया। A सेट के एलिमेंट 5 और 6 लिए हैं, B सेट के एलिमेंट 1 2 3 ले लिए हैं। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 5 का कनेक्शन 1 से, 2 से और 3 से है। तो 5 1 2 3 के साथ में ऑर्डर पेयर बनाएगा, 5 1 5 2 5 3। इसी प्रकार से 6 1 2 3 के साथ में जो सेट B के एलिमेंट हैं उनके साथ में ऑर्डर पेयर बनाएगा 6 1 6 2 6 3। इन ऑर्डर पेयर्स को अगर हम एक सेट में प्रो दें या सेट में सेट कर दें तो एक नया सेट तैयार हो जाता है। इसी को हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स कहते हैं, यानी सेट A और B का कार्तीय गुणनफल। ये देखिए, 5 सेट A 5 6, सेट B 1 2 3 है। इनका मैंने गुणनफल किया है, तो ये जो वैल्यू निकल करके आई वो इस तरह से है। इसी तरीके से B और A का कार्तीय गुणनफल ज्ञात किया है, वो आपके सामने यहाँ पर है। तो इन दोनों बातों से एक चीज़ सामने आती है कि A क्रॉस B यानी दो सेट्स का कार्तीय गुणनफल हम सांकेतिक भाषा में इस तरह से ले सकते हैं। ये जो रिजल्ट था ये हमारे पास में टेबलर फॉर्म में था, अब ये रोस्टर फॉर्म में है। तो इस सारे ऑर्डर पेयर्स को हम सांकेतिक रूप से अगर x नाम दे दें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, A क्रॉस B इक्वल टू x सच दैट x इक्वल टू AB। जहाँ पर A किसका एलिमेंट है, A परिवार का है, यानी ये सेट का है। B किसका एलिमेंट है, B परिवार का है, यानी B सेट का है। या इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं,
ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी। इसके साथ ही दूसरा मेथड हमारे पास जो उपलब्ध है वो ये है कि बड़ा सीधा सीधा सा है। ए के नीचे मैंने 5 6 एलिमेंट लिखे, बी के नीचे 1 2 3 1 2 3 इस तरह से लिख के 5 के साथ में जो लिंक बन रहा है 5 1 5 2 5 3 का बन रहा है, ऑर्डर पेयर बन गए। और 6 के साथ में ऐसी तरीके से जो ऑर्डर पेयर बनते हैं वो 6 1 6 2 6 3 बनते हैं। तो इस मेथड के द्वारा भी हम ए क्रॉस बी का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब हम ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन दिखाते हैं इन दोनों सेट्स की प्रोडक्ट का। ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन क्यों आवश्यक है? क्योंकि मैथमेटिक्स में बिना ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन के कोई टॉपिक अधूरा ही रहता है, पूरा नहीं हो पाता, इसलिए बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैंने कार्तीय तल लिया, सेट ए के एलिमेंट्स को एक्स एक्सिस पर दिखाया, सेट बी के एलिमेंट्स को वाई एक्सिस पर दिखाया। तो यहाँ पर ए क्रॉस बी का कार्तीय निरूपण किया। सेट ए के जो एलिमेंट है 5, देखिए 1 के साथ में ये पॉइंट बनता है जो ऑर्डर पेयर बनाता है, 5 2 के साथ में ये पॉइंट है, 5 3 के साथ में ये वाला पॉइंट है, तो ये ऑर्डर पेयर है। ऐसे 6 के साथ में 1 2 3 के साथ में ये पॉइंट्स बनते हैं जो मैंने डॉट के रूप में दिखा रखे हैं। सिमिलरली इस वाले टॉपिक में बी को मैंने एक्सेस पे लिया, ए को सेट को ए सेट के जो एलिमेंट हैं वो एक्सेस पे लिए हैं, और 1 2 3 के जो पॉइंट्स हैं इसको इसके साथ में ऑर्डर पेयर बनाया है। 1 का 5 के साथ, 1 का 6 के साथ, 2 का 5 के साथ, 2 का 6 का, 3 का 5 के साथ, 3 का 6 के साथ में। इस तरह से ए और बी का कार्तीय निरूपण और बी क्रॉस ए का कार्तीय निरूपण आपके सामने है। इन दोनों से हम क्या देखते हैं? इन दोनों से हमें दिखाई देता है कि ए और बी, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का रिजल्ट सेम आता है? नहीं। यहाँ पर हम देखते हैं कि ए क्रॉस बी में पहली संख्या सेट ए की तो दूसरी संख्या सेट बी की है। इसी प्रकार बी क्रॉस ए में पहली संख्या सेट बी की तथा दूसरी संख्या सेट ए की है। क्या रिजल्ट निकलता है इससे? रिजल्ट ये निकला कि ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए का प्रत्येक अवयव, प्रत्येक एलिमेंट एक क्रमिक युग्म के रूप में आता है। अब यहाँ पे विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि अब तक तो हमने फाइनाइट सेट लिए थे जिसमें एलिमेंट्स की संख्या सीमित थी, लेकिन अगर हम ऐसे सेट ले लें ए और बी जिसमें एलिमेंट्स की संख्या m और दूसरे सेट में n हो, तब उनका जो कार्तीय गुणनफल आएगा उसकी संख्या mn आएगी। सिमिलरली हम एक या एक से अधिक सेट्स का भी गुणनफल कर सकते हैं। अब ये जो गुणनफल आएगा उसको भी बिल्कुल वैसे ही दिखाते हैं जैसे ए और बी के गुणनफल को दिखाया था, यानी a1 क्रॉस a2 क्रॉस a3 क्रॉस डॉट 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 क्रॉस an। बिल्कुल वैसा ही रिजल्ट आता है a1 a2 a3, और जहाँ पर a1 जो एलिमेंट है a1 परिवार का, a2 a2 परिवार का, an an परिवार का, इस तरह से। और लास्ट में एक पॉइंट और आपको दे रहा हूँ, इसके बाद वीडियो ख़त्म करता हूँ कि अगर ए के साथ ही क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाए तो ए स्क्वायर आता है। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए विद इटसेल्फ इज डोटेड बाई ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आपके लिए कोई होमवर्क नहीं है आज, कल बस आप इसी का रिवीजन करके आए और कल एक नए टॉपिक के साथ फिर शुरुआत करेंगे। धन्यवाद।